बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। सेजिटेरियस के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा उस पर आज बात करेंगे। ये महीना इनके लिए मिक्स रिजल्ट्स का महीना है। लकी चांस इसमें एक सिर्फ कह सकते हैं लक या रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का, कि ये कुछ ट्रैवल करें, रिलीजियस ट्रैवल करें। और इस महीने दूसरा ये है कि मिक्स रिजल्ट रहेगा। काम पे बहुत अच्छी रिकग्निशन मिलेगी, काम को इनके माना जाएगा, पहचाना जाएगा। हेल्थ वाइज इट्स बिट क्रूशल और 22-23 थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखने वाले दिन है। फिनेंशियली ये मैं समझता हूँ मिक्स रिजल्ट देगा। बस एक डिसेंट इनकम जो है मेंटेन रहेगी, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं होगा। और बस ये है कि इनको थोड़ा सा एक्सपेंस पे भी काबू रखने का महीना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 मैं समझता हूँ कि ये अच्छी डेट्स होंगी जिनमें आपको कोई कैश फ्लो मिले। इसी तरीके से जो वर्क है, वर्क प्लेस पे रिकग्निशन मिलेगी। 16 से 19 बेस्ट डेट्स हैं। किसी भी गॉसिप्स में नहीं जाना और किसी भी से गैर ज़रूरी बात नहीं करनी, वरना ये बिहेवियर जो है कोई कॉम्प्लिकेशन को जन्म भी दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके कैरियर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपने अपनी काम से काम ना रखा जॉब प्लेस पे। वैसे जॉब प्लेस पे बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से बिजनेस पर्सन है आप, तो आपको भी अपने एम्प्लॉज, सबॉर्डिनेट्स, जो भी आपके मुलाजमीन हैं, उनसे अग्रेशन को अवॉइड करना है और मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसी तरीके से बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बिल्ड हो सकते हैं। और इनिशियल डेज ऑफ मंथ जो है वो उसमें कुछ बिजनेस एसोसिएट से प्रॉब्लम के चांसेस रहेंगे। और ख़ुसूसन जो ये सूरत हाल है ये आफ्टर 22 सितंबर ही सॉल्व होगी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मैरिज लाइफ के लिए अच्छा टाइम है। अच्छा रिलेशन रहेगा पूरा महीना अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। और इसी तरीके से ओवरऑल ये मैं समझता हूँ एक इज़्ज़त और नाम और प्रेस्टीज में भी इजाफा होता नज़र आता है, सोसाइटी में भी। बेस्ट टाइम होगा मैरिज होने का भी टाइम नज़र आता है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने कोई शादी का चांस बन जाए आपका, या रिश्ते आ जाएं, इस तरह के हाई चांसेस होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ और एकेडमिक एक्सीलेंस को टच कर पाएंगे। 6 से 11 और 30 तारीख इनके लिए बेस्ट रहेगी। बस काम की जगह पे 8-9 को अवॉइड कीजिएगा। 8 और 9 तारीख को काम की जगह पे कोई फटा हो सकता है। इसी तरीके से स्ट्रेस एट वर्क भी 27-28 को फिर आएगी। मेजर डिसीजन 20-21 को अवॉइड कर लें। एक्सपेंसिव डेज 9 और 10 तारीख बनते हैं, इस पे कोई हाई एक्सपेंस आपके हो सकते हैं। इसी तरीके से रिलीजियस ट्रैवलिंग तो शो हो रही है, उसके साथ साथ इंटरनेशनली कोई आपको ऐसे वेंचर्स या ऐसे काम का मौका मिले जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो। इसी तरीके से फैमिली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल फिर आप लोग मेंटेन कर जाएंगे फैमिली हार्मनी। पेरेंट्स की हेल्थ की केयर कीजिएगा, वो चैलेंज बन सकता है आप लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा रोल प्ले करेगा फैमिली हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए। और जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं फैमिली को लेके निभाने में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वर्क प्लेस पे कोई नाम सम्मान मिल सकता है सेजिटेरियंस को। अगर दादा दादी हैं सेजिटेरियंस तो बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ टाइम गुजारेंगे। रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है इस महीने। मिक्स आउटकम्स का महीना है। फिनेंशियली एक मॉडरेट महीना है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा जैकपॉट नहीं लग सकता। लेकिन जब सन केतु 14 के बाद गए सितंबर में, जब सन केतु के साथ मूव कर जाएगा
तब से ऑनवर्ड कुछ बहुत बेहतरीन आपकी जो चीज़ें लाइफ में होने लगेंगी, उसके हाई चांसेस होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।